एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ने वाले हैं। एल्कोहल की मैं लगभग 25 वीडियोस डाल चुकी हूँ और भी उसके अपलोड करती रहूँगी, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन साथ साथ में आज हम एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले जब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसका नॉमेनक्लेचर आता है कि कई बच्चों को ऐसा होता है उनको नेम ही नहीं आते, ना IUPAC नेम आते हैं, ना कॉमन यानी ट्राइबल सिस्टम वाले नेम आते हैं, जैसे एसीटोन है, ठीक है, एसिटोफिनोन है, बेंजोफिनोन है, ठीक है। तो इनके जो नेम है मैं आपको लर्न भी करवाऊंगी और साथ ही साथ पुराने जो बोर्ड के एग्जाम्स में जो IUPAC से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है उनका जो नॉमेनक्लेचर है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो है ट्राइबल सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं रूढ़ पद्धति, मतलब पुरानी पद्धति, ठीक है। और एक न्यू सिस्टम आया है जिसको हम बोलते हैं IUPAC। क्या बोलते हैं? IUPAC। और एक हमारा क्या है? ट्राइबल सिस्टम है, ठीक है, हिंदी में रूढ़ पद्धति, जो कि पुरानी पद्धति है, प्रचलित पद्धति है, जो पुराने तरीके से चली आ रही है, ठीक है। लेकिन याद रखना इसकी जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है उसके साथ साथ में इसका ट्राइबल सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है एसीटोन, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ये सारे ट्राइबल सिस्टम से आते हैं। तो ये भी काफ़ी नोन है और IUPAC ने इनको भी मान्यता दे रखी है एज ए नेम के रूप में, ठीक है। तो हमको ये दोनों ही पढ़ने इंपॉर्टेंट है फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। देखिए हम लोग ट्राइबल सिस्टम से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एल्डिहाइड का नेम देखते हैं, उसके बाद में हम कीटोन पे आगे आएंगे। एल्डिहाइड, देखिए जो एल्डिहाइड है उसका ट्राइबल नेम कैसे लिखेंगे, आपको मैंने पिछले जब अल्कोहल पढ़ा दी थी, ठीक है, तो अल्कोहल में मैंने आपको समझाया था अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। और आपको मैंने समझाया था आगे कि एल्डिहाइड का यदि आगे ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए, ठीक है, तो मैंने समझा था शॉर्टर के थ्रू, यहाँ पे ऑक्सीजन फिट हो जाता है जाकर के और क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा है एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड ये रहा, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ठीक है। तो इसका ट्राइबल नेम कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिस कार्बोक्सिलिक एसिड को ये बनाते हैं, ठीक है, उसके नाम के आधार पर एल्डिहाइड का नेम देते हैं। जैसे देखिए आपको पता है HCOOH, सब इसका नाम जानते हैं, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, सबको पता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड नेम है इसका। तो ये किससे कौन से एल्डिहाइड से बना है? ये HCHO से बना होगा, ठीक है। HCHO का ऑक्सीकरण करवाया होगा, एक ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर करी है, तो क्या बन गया? HCOOH। तो चूंकि इसका नेम फॉर्मिक एसिड है तो इसका नेम दे दिया फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब एसिड को हटा करके एक और एसिड को हटा करके बाद में लगा दिया एल्डिहाइड, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लगा दिया? फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि फॉर्मिक एसिड बना रहा था, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं आपकी एसिटिक एसिड का, सबको फॉर्मूला याद है क्या? एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। अब ये किससे बना होगा? ये इससे बना है CH3CHO, ठीक है, अंदर एक ऑक्सीजन एंटर हो गई, ठीक है, तो क्या बन गया? एसिटिक एसिड। तो चूंकि इसका नाम एसिटिक एसिड है और ठीक है, तो इसका नाम बन गया एसिटल्डिहाइड। तो आपको बहुत पूछता है बार बार में एसिटल्डिहाइड बार बार हम बोलते हैं, तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अगर बेंजोइक एसिड की मैं बात करती हूँ, अगर बेंजीन के ऊपर COOH लगा दे तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये किससे बना होगा? ये बना है इससे बना है CHO से, एक ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर हुई और ये बन गया, ठीक है। तो इसका नाम चूंकि बेंजोइक एसिड है तो इसका रख दिया बेंजल्डिहाइड, ठीक है, लास्ट में लगा दिया एल्डिहाइड, तो इसका नेम हो गया बेंजल्डिहाइड। ये ट्राइबल सिस्टम के लिए एल्डिहाइड के नेम से हैं, ट्राइबल सिस्टम में एल्डिहाइड के नेम से हैं ये। तो किस बेसिस पे इनको लिया गया है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑक्सीडेशन पर बना रहे हैं उस कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम के बेसिस पर ही इनका नेम डाल दिया गया है। जैसे इसका नाम बेंजोइक एसिड है तो इसका बेंजल्डिहाइड कर दिया गया है, इतना सा है, सिंपल, ठीक है। अब कीटोन का कैसे लिखते हैं? देखिए आप लोग कीटोन का कैसे लिखते हैं, आपको पता है कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार कीटोन लिख देती हूँ मैं, एक बार मैं इनके स्ट्रक्चर को एक बार आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें दोनों में CO ग्रुप होता है, दोनों में ही, एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी दोनों में ही CO ग्रुप होता है और इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। CO ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, बोलते हैं ना, ठीक है। अब देखिए
एल्डिहाइड कीटोन में अंतर क्या है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, एल्डिहाइड कीटोन में मिक्स हो जाता है कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है। देखिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, अगर ये दोनों जो वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 2 वैलेंसी तो कंप्लीट है। अब जो 2 वैलेंसी है अगर ये दोनों हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई हो, ठीक है, अगर दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई हो तो ये एल्डिहाइड है। क्या है ये, एल्डिहाइड। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अगर मान लीजिए एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई हो रही है और एक वैलेंसी अल्काइल ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है तो ये भी एल्डिहाइड है, ठीक है, RCHO, ये भी क्या है, एल्डिहाइड है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों वैलेंसी अगर R के द्वारा सेटिस्फाई, किसी भी अल्काइल ग्रुप के द्वारा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इसके द्वारा सेटिस्फाई हो रही है तो उसको बोलते हैं कीटोन। समझ में आ गई मेरी बात, यानी कि एल्डिहाइड कब बनेगा, वो जब इन दोनों में से कोई भी एक H होना चाहिए। 2 भी हो सकते हैं तब भी एल्डिहाइड है और 1 हो तब भी एल्डिहाइड है, लेकिन दोनों अगर R हो जाते हैं तो ये बन जाता है हमारा कीटोन। समझ में आ गई मेरी बात, और उसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 3rd वीडियो के अंदर। 2nd वीडियो मेरा आइसोमेरिज्म का रहेगा, 3rd वीडियो में इसको समझाऊंगी अच्छे से। इस पे काफी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं CO कार्बोनाइल ग्रुप पे, ठीक है। देखिए अब हम कीटोन का हम लोग पढ़ते हैं नेम, जो कि ट्राइवियल नेम है। अभी IUPAC पर गए नहीं हम लोग, ट्राइवियल नेम पढ़ते हैं कीटोन का। देखिए बॉन्ड O R R ये होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इसका मुझे ट्राइवियल नेम लिखना है, ठीक है। तो लास्ट में तो मुझे लगा देना है कीटोन, जैसा कि नेम है कीटोन। कीटोन सबको पता है कीटोन ही होता है, तो लास्ट में कीटोन लगा के आ जाना है, ठीक है। अब कितने मिथाइल जुड़े हुए, तो कीटोन हो गया। कितने मिथाइल जुड़े हुए हैं इससे, 2, ठीक है, तो डाई मिथाइल कीटोन क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। अगर मान लीजिए मिथाइल की जगह ये हो इथाइल, ठीक है, तो क्या नेम बन जाएगा, इथाइल मिथाइल। पहले इथाइल को लिखना है क्योंकि E पहले आता है और M बाद में आता है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। समझ में आ गई, प्रोपाइल इथाइल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, जो भी हो, ठीक है। अगर यहाँ पे फेनिल ग्रुप हो, बेंजीन लगी हो इस तरह से, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है, क्या बन जाएगा, मिथाइल, M पहले आता है P पहले आता है, बताओ, M पहले आता है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, क्या नाम बन गया, मिथाइल फिनाइल कीटोन। अगर मान लीजिए 2 बेंजीन ग्रुप इस तरह से लगा हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, डाईफिनाइल कीटोन। क्या बोलेंगे, डाईफिनाइल कीटोन। समझ में आ गई मेरी बात, डाईफिनाइल कीटोन। तो ये हमारा ट्राइबल सिस्टम में नेम है कीटोन का एंड एल्डिहाइड का। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब देखिए जैसे एक चीज और, जैसे एक नेम होता है तुम्हारा, इसको ट्राइबल सिस्टम में बोलते हैं एसीटोन। बहुत सुना होगा तुमने, कंफ्यूज भी हो जाते होंगे एसीटोन, कई बच्चे फॉर्मूला क्या है एसीटोन का। देखिए एसीटोन नेम क्यों है इसका, एसिटिक एसिड क्या है, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड से ये बना है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, एसीटोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोन। एसिटिक एसिड से बनने की वजह से इसका नाम क्या बन गया, एसीटोन। तो याद रखना है इस फॉर्मूले को, इसका नेम क्या है, एसिटल्डिहाइड याद हो गया, ठीक है, एसीटोन याद हो गया। एसीटोन बार बार बोलते हैं, एसीटोन की रिएक्शन इससे करवाओ, एसीटोन की रिएक्शन उससे करवाओ, ठीक है। इसका नेम IUPAC नेम तो बोलते नहीं है मोस्टली, एसीटोन ही इसका जो प्रचलन में है, जो नेम है वही एसीटोन है इसका, ठीक है। तो ये हो गया अपना ट्राइबल सिस्टम। अब पढ़ेंगे हम लोग IUPAC सिस्टम। बाद में मैं आपको ये स्ट्रक्चर भी याद करवाऊंगी, बेंजोफिनोन है ना, एसिटोफिनोन, इनकी भी स्ट्रक्चर बताऊंगी। पहले IUPAC नेम देख लेते हैं एक बार, IUPAC नेम, और उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हुए। देखिए अगर एल्डिहाइड का नेम लिखना है अपने को IUPAC, ठीक है, तो याद रखना लास्ट में सफिक्स जो है इसका अल होता है, ठीक है, AL अल, ठीक है, मैथिनल, प्रोपिनल। अब देखिए जैसे मान लीजिए CH3CHO दे दिया आपको, ठीक है, और कहे इसका IUPAC नेम लिखो, ठीक है, तो क्या करना है आपको, कार्बन चेक करने हैं। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं कि मैथ बोलते हैं कि प्रॉप बोलते हैं। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, ठीक है, यानी इथ बन गया ये, ठीक है। अब लास्ट में क्या लगाना है, इथेन बन गया, मतलब इथेन होता है ना, 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं। और लास्ट में क्या करना है, CHO यानी जो एल्डिहाइड है उसका सफिक्स क्या, अल है, तो E हटाना, इथेन का E हटाना और अल
Al लगा देना, इथेनॉल बन गया। समझ में आ गई मेरी बात। अगर मान लीजिए HCHO है, इसका फॉर्मल्डिहाइड जो मैंने अभी नाम बताया था फॉर्मिक एसिड से बना था, ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। इसका IUPAC नेम अगर आपसे पूछते हैं, कई बार तो ऐसे पूछते हैं ये भी नहीं देंगे आपको, कह देंगे एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखो, तो IUPAC नेम भी आना चाहिए और ये एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला भी आना चाहिए कि एसिटल्डिहाइड क्या होता है। अगर एसिटल्डिहाइड नहीं पता तो IUPAC नेम किसका लिखोगे आप लोग, ठीक है ना। आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम्स में, फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखिए, तो पहले फॉर्मल्डिहाइड आना जरूरी है, उसके बाद आपको फिर उसका IUPAC नेम आना जरूरी है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड ये है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड का अपने को IUPAC नेम लिखना है। कितने कार्बन है? एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन को बोलते हैं मिथेन। क्या बोलते हैं? मिथेन, ठीक है। और अब ये मिथेन लिख दिया मैंने। लास्ट में क्या करते हैं अपन? अल लगा देते हैं, एल लगा देते हैं, ई हटाया और एल लगा दिया, मिथेनल। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अगर 3 कार्बन होते इसी तरह से यहाँ पे, तो क्या बन जाता? 3 कार्बन को प्रॉप बोलते हैं, प्रोपिनल बन जाता। क्या बन जाता? प्रोपिनल। ये प्रोपिनल बन गया। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ी लंबी श्रृंखला हो, जैसे मान लीजिए और भी चीजें लगा रखी हो उसके अंदर, डबल बॉन्ड वगैरह ये सब लगा रखे हैं। देखिए आप लोग, पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लगा के दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से लगा रखा है इन लोगों ने, ये देखिए, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे? चेन चूज करोगे, ठीक है। तो चेन चूज कर ली मैंने, ये चेन सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन यूज करते हैं। हाँ, उस चेन के अंदर उस चेन के अंदर, ठीक है, जो एल्डिहाइड का कार्बन है वो भी शामिल होता है। समझ में आ रही है मेरी बात। कहीं आप चेन चूज कर लो ये वाली, जैसे मान लीजिए अगर ये दे रखा है, ठीक है ना, इस तरह से अगर आपको दे रखा है और मैं कहूँ चेन चूज करो, तो आप लोग कहीं इस तरह से चेन चूज कर लें, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, चेन के अंदर एल्डिहाइड का कार्बन तो आया ही नहीं, ठीक है। तो एल्डिहाइड का कार्बन भी आना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे? ये वाली चेन चूज ना करके ये वाली चेन चूज करेंगे, चाहे चेन छोटी ही क्यों ना हो, पर ये एल्डिहाइड वाला कार्बन आना जरूरी है, ठीक है। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग आप कुछ नहीं देखोगे, ना सब्स्टिट्यूएंट देखोगे, ना कुछ भी देखोगे कि कौन कहाँ से पास पड़ रहा है, कि ये सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास पड़ रहा है, इधर से नंबरिंग कर दूं मैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबरिंग वहीं से होगी जहां से एल्डिहाइड का कार्बन पास में पड़ता हो, ठीक है। मतलब पास में पड़ता हो क्या? एल्डिहाइड के कार्बन से ही नंबरिंग होगी। किसके कार्बन से नंबरिंग होगी? एल्डिहाइड के कार्बन से ही आपकी क्या होगी? नंबरिंग होगी, ठीक है। तो एल्डिहाइड का कार्बन कौन सा है? ये वाला। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? 2 पे कौन सा है? इथाइल ग्रुप है। 3 पे मिथाइल ग्रुप है ना सब्स्टिट्यूएंट। अब इथाइल पहले आता है कि मिथाइल? इथाइल पहले आता है, तो 2 पे तो लग जाएगा इथाइल एंड 3 पे लगेगा मिथाइल। क्लियर, ठीक है। 2 इथाइल 3 मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन बनी है? 5 की। 5 को बोलते हैं पेंटेन। और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, तो ई हटा के एल लगा दो, पेंटेनल। 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनल। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी तरह डबल बॉन्ड दे रखा हो आप लोग को, तो फिर आप लोग कैसे करोगे? जैसे डबल बॉन्ड दिया हुआ है CHO, ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा लो इसमें, तो फिर कैसे करोगे आप लोग? चेन चूज करो, ठीक है। चेन चूज करोगे आप ये जिसमें कार्बन आता हो एल्डिहाइड वाला। क्लियर। अब हम लोग नंबरिंग करनी है। अब आप ये मत कर देना कि नंबरिंग वहां से कर दो जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता हो, नहीं, नंबरिंग तो हमें करनी है एल्डिहाइड के कार्बन से ही, ठीक है। 1 2 3 4। क्लियर। 3 पे कौन सा सब्स्टिट्यूट? सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले जब ऑर्डर होता है तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट एक है इसके अंदर, उसमें सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है मुझे बताइए? सब्स्टिट्यूएंट में एक ही कार्बन है और एक कार्बन को मैथ बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा, 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, है ना। अब हम लिखते हैं वर्ड रूट को। वर्ड रूट मतलब ये जो चेन है, ये जो चेन बनी है उसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट इस तरह से। फिर हम लोग लिखते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। ट्रिपल तो है नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? 3 पर है। ब्यूट 3 और 4 के बीच में है, तो पहले वाले अक्षर को यूज करते हैं। 3 और 4 के बीच में, तो 4 मत कर देना आप लोग, 3 ही आएगा, ब्यूट 3, क्योंकि 3 पहले आ जाता है, पहले 3 पर आ गया बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो 3, ठीक है। डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ENE, ईन, ठीक है। और 1 पे क्या है आपका? अल। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे इस तरह से ये तो 3 मिथाइल तो आना ही आना है,
3 ब्यूटीन भी लिख सकते हो, ठीक है। और अल तो 1 पे आएगा ही क्योंकि हम नंबरिंग वहीं से कर रहे हैं, 1 की जरूरत भी नहीं है लिखने की आपको वैसे तो, क्योंकि नंबरिंग वहीं से कर रहे हैं जहां से एल्डिहाइड का कार्बन स्टार्ट है। फिर भी अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 को आगे लगा दिया, 3 ब्यूटीन, ठीक है, और अल लगाना है अपने को, तो अपन हमेशा क्या करते हैं, ई को हटा करके और AL लिख देते हैं, 3 ब्यूटीनल। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो इस तरह से आपकी IUPAC नेमिंग होगी एल्डिहाइड की। कीटोन की अगर IUPAC नेमिंग की अगर बात करें हम, ठीक है, तो इसका जो सफिक्स होता है वो ओन होता है, ONE, ओन। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसका लिख रहा है आपको IUPAC नेम। क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन लोग ये चूज करेंगे, चेन चूज करेंगे, ठीक है। अब नंबरिंग आप किधर से भी कर दो, 1 2 सेम है, क्योंकि इधर से करोगे तो 1 2 पे आएगा कीटोन, इधर से करोगे तो भी 2 पर ही आएगा, 1 2 3। क्लियर। तो क्या बन जाएगा, 3 कार्बन है, आप कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 तो है ही, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्रोपेन। और आप लोग मुझे बताइए कि जो कीटोन है वो कौन सी पोजीशन पे है, 2 पर है, तो प्रोपेन 2 और इसका सफिक्स होता है ओन, प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है। 2 प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं इसको, 2 प्रोपेनॉन। क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ गई सब लोग को। अब देखिए आप लोग, अगर इस तरह से आपका हो तो मुझे बताइए कैसे होगा आपका, ठीक है। सबसे पहले हमको चेन चूज करनी है, चेन चूज करिए आप लोग, ये चेन चूज कर ली। क्लियर। अब चेन चूज करने के बाद नंबरिंग करनी होती है हमें, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कीटोन पास में आता हो। तो 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। कितने की कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसके अंदर, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। हाँ ये डबल बॉन्ड है लेकिन इसको मत मान लेना डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड माना जाएगा। ये तो पूरा हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है जिसको बोलते हैं ओन, पूरे को। क्लियर। तो 5 है, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। और ओन कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे है, पेंटेन 2 ओन। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 पेंटेनोन। क्लियर हो गई बात सबको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूएंट, देखिए मान लीजिए आपको अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है, इस टाइप से कोई सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है, तो देखिए फिर क्या होगा, सबसे पहले चेन चूज करिए आप लोग, चेन चूज कर लिया आप लोग ने, ठीक है। उसके बाद हमारी नंबरिंग की बारी आती है, नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से कीटोन पास में आता हो। 1 2 3, 3 पर आ रहा है, 1 2 3, 3 पर ही आ रहा है, लेकिन दोनों तरफ से 3 पर आ रहा है तो कीटोन की तरफ से, तो उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी करो। लेकिन फिर हम सब्स्टिट्यूएंट पे आते हैं, फिर हम वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। तो क्या बन जाएगा, 2 पे, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट है हमारा। इस सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 को बोलते हैं मैथ, ठीक है। तो 2 पर मिथाइल ग्रुप है आपका, 2 मिथाइल। क्लियर। और वर्ड रूट कितने कार्बन की है, वर्ड रूट मतलब आपकी चेन चूज की जो वाली, वो कितने कार्बन की है, 5 की है। तो 5 का मतलब पेंट, ठीक है। सारे कार्बन सिंगल हैं मतलब पेंटेन। क्लियर। अगर डबल ट्रिपल होता तो वो पोजीशन लिखते हैं हम लोग वहां पे। अब 3 पे हमारा ओन है, आगे यहां भी लिख सकते थे हम 3 पेंटेनोन, है ना। तो ये आपकी बात हो गई इस चीज की। अगर मान लीजिए इस तरह से होता कि इस तरह से होता हमारा कि सब्स्टिट्यूएंट हमें नहीं देखना, वहां पे हमें देखना है कीटोन। ये लीजिए आप लोग, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए कहाँ से नंबरिंग, पहले तो चेन चूज करो आप लोग, चेन चूज कर लिया आप लोग ने, उसके बाद नंबरिंग की बारी आती है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से कीटोन पास में आता हो, ठीक है। तो कीटोन देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 इधर से पास में आ रहा है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। फिर आप सब्स्टिट्यूएंट पे मत चले जाइएगा कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट इधर से 2 पर ही आ रहा है, ऐसे मत देखिएगा। वो तो हमने तब लिया था जब दोनों तरफ से ये वाला ग्रुप एक को समान अंक मिला था, मतलब ये इधर से भी 3 पर और इधर से भी 3 पर। बट इसमें इधर से 3 पर आ रहा है, इधर से करो तो 4 पर आ रहा है ये, तो हम 3 वाले को पहले चूज करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट में बाद में आएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 5 पे मिथाइल है, ये 5 पे मिथाइल आ गया, है ना। और हेक्सेन हो गया हमारा ये, ठीक है। और 3 पे हमारा ओन है, 3 हेक्सेनोन भी लिख सकते थे। तो ये हमारी हो गई कीटोन का नेमिंग हो गया, ठीक है। अगर मान लो कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड हो इस तरह से तो उसकी भी पोजीशन लिख देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से होता आपका तो हेक्स, ठीक है। हेक्स 1 पे क्या है तुम्हारा, इन है, हेक्स 1 इन एंड 3 ओन, इस तरह से लिख देते। 3 पे ओन है और इन 1 पे है तो ये लिख दिया
तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। वैसे तो इस क्लास में 11th में आ जाती है ये चीज़ें IUPAC, बट एक बार फिर भी करवा दिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग का IUPAC नेम। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ठीक है। इन चीज़ों की नेम आप लोग को लर्न करवाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसी नेम से वो ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर C डबल बॉन्ड के O के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है तो उसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था एसिटिक एसिड से बना, इसलिए एसीटोन बोला इस तरह से, एसीटोन, ठीक है। अगर मान लीजिए C डबल बॉन्ड O के एक तरफ CH3 है ना, एक तरफ CH3 है और एक तरफ बेंजीन ग्रुप है, तो इसका अगर ट्राइबल नेम वैसे रखेंगे तो क्या आएगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है। बट इसको एक नाम और है उसको, जिससे हम ज़्यादातर बोलते हैं, कॉमन नेम है, हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, उसका नेम है एसीटो। ये 2 कार्बन है, इस 2 कार्बन को एसीट बोलेंगे, तो एसीटोफिनोन। ओन तो इसलिए लगाया क्योंकि कीटोन है, ये फिनाइल ग्रुप है, तो एसीटोफिनोन बोलते हैं इन लोग को। इसको एज इट इज़ आप मतलब थोड़ा नंबरिंग से ही याद दीजिए इसको। इसको आप एज इट इज सिक्वेंस से याद करिए। मैं आपको सिक्वेंस से बता रही हूँ बिल्कुल, कि दोनों मिथाइल है तो एसीटोन, एक मिथाइल एक फिनाइल है तो एसीटोफिनोन, क्योंकि एसिड ये हो गया, ये फिनाइल है, और ओन ये हो गया, एसीटोफिनोन। अगर दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप है, इधर भी हमारा बेंजीन है, इधर भी बेंजीन है, ठीक है, और इधर भी बेंजीन है, ठीक है, तो दोनों ही, पहले तो 2 कार्बन थे इसलिए एसिड बोल दिया, अब दोनों ही बेंजीन है तो ये हो गया बेंजोफिनोन। इस तरह से आप याद कर लेना कि अगर मान लीजिए दोनों तरफ कार्बन है तो एसीटोन, एक तरफ फिनॉल है तो एसीटोफिनोन, एक तरफ एसिड एक तरफ फिनॉल, एसीटोफिनोन। और अगर दोनों ही तुम्हारे फिनाइल ग्रुप है तो इसको बोलेंगे बेंजोफिनोन। क्या बोलेंगे? देखिए क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को लेते हैं। 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, CHO लगा हो, तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और 4 पे क्या, 1 पे बेंजल्डिहाइड, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इस तरह से करते हैं बेंजीन इनका, ठीक है। 4 पे क्या लगा हुआ है तुम्हारा? मिथाइल लगा हुआ है, ये लो 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ये 2015 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब 14 और 11 में ये जो क्वेश्चन आया वो क्या है? 4 क्लोरोपेंटेन 2 ओन, ठीक है, 4 क्लोरोपेंटेन 2 ओन। सबसे पहले आप क्या करोगे? पेंट वाला कार्बन बनाए, वर्ड रूट बनाइए, ठीक है, पेंटेन यानी कि 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन बना ली मैंने पेंटेन। सब सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एन लगा हुआ है, पेंटेन लगा हुआ है, ठीक है। अब 2 पे क्या है हमारा? ओन है, तो मैंने 2 पे क्या लगा दिया? ओन लगा दिया। और 4 पे क्या है हमारा? क्लोरो, 1 2 3 4, 4 पे क्या है? क्लोरो, ये हमारा। और हाइड्रोजन सेटिस्फाई, मतलब हाइड्रोजन से वैलेंस से सेटिस्फाई कर दीजिए कार्बन की, एक हो रखी है यहाँ पे, 3 और लगा दीजिए, 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 एक कम है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ही है, 3 कम है तो 3 हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो ये हमारा 14-11 का क्वेश्चन है। 3 मिथाइल ब्यूटेनल 11 के अंदर आया हुआ है, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। तो पहले ब्यूट वर्ड रूट बनाते हैं हम लोग। ब्यूटेन है, सारे कार्बन सिंगल हैं, 4 कार्बन लगा दीजिए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और 3 पे क्या लग जाएगा? सॉरी, पहले अल लगाते हैं हम, ब्यूटेनल। यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लगा दिया, 1 2 3 पे हमारा लग गया मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। आप हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दीजिए, आप लोग हाइड्रोजन से जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करते हैं, CH3 1 2 3 कंप्लीट है, 1 लगाना है हमें, CH2 लगाना है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 11 का। समझ में आ गई मेरी बात? सबसे पहले आप वर्ड रूट को पकड़ना, ठीक है, उसमें क्या है? सारे सिंगल हैं, क्या ब्यूटेन है तो सारे सिंगल हैं, ठीक है, उसको पकड़ना। फिर उसके बाद आप लोग क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप लगाना, उसके बाद आप लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को यूज करना, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, 2014 में आया हुआ है, इन्होंने ये अपना नेम दिया हुआ है, मतलब इस तरह से, और हमको इसका IUPAC नेम लिखना है। पहले तो हमें स्ट्रक्चर बनवाई थी इसने, अब हम लोग को नेम लिखना है, ठीक है। देखिए आप लोग देखिए, CH3 CH Cl CH2 CO CH3, मैं यही बता रही हूँ आप लोग को। आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं? कीटोन है, दिख रहा है आप लोग को, चेन चूज करनी है, चेन चूज कर लिया आप लोगों ने, सबसे पहले चेन चूज कर ली, ठीक है, सॉरी
पूरा जाएगा, ये चेन चूज कर ली, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग वहां से जहां से कीटोन पास पड़ता हो, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था 1 2 3 4 5, क्लियर। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है वो 4 पे है तो 4 क्लोरो हो जाएगा, 4 क्लोरो, क्लियर। 5 कार्बन को पेंटेन बोलते हैं, सारे कार्बन सिंगल है तो पेंटेन हो जाएगा, 4 क्लोरोपेंटेन, और 2 पे हमारा कीटोन है तो 4 क्लोरोपेंटेन 2 ओन। आप ऐसे भी लिख सकते थे 4 क्लोरो 2 पेंटेनोन। जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे सारे क्वेश्चन में करवा दिए। अब आप लोग मुझे एक IUPAC नेम लिख के दिखाइए, ठीक है, मुझे लिख के दिखाइए एक IUPAC नेम, जिस मैं बता रही हूँ आप लोग को क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए आप लोग, ये लीजिए फिनाइल। वैसे तो क्या बोलते हैं इसको, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 2 फिनाइल ग्रुप अगर कीटोन के पास में हो तो बेंजोफिनोन हो जाता है, बेंजोफिनोन। लेकिन मुझे इसका IUPAC नेम लिखकर बताओ, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक कार्बन है, क्लियर, और एक कार्बन की मैंने चेन बना ली है ना। अब 2 इस पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं पहले तो कितने सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो डाई लगा देंगे, ठीक है। एक ही कार्बन तो 1 पे ही होगा, वो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, डाई, ठीक है। अब एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, डाई, सॉरी पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं, डाई, 2 तो लिख दिया हमने, डाई कितने हैं, फिनाइल हैं, फिनाइल, डाईफिनाइल। अब एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, मिथेनोन, कीटोन हो गया ना, लास्ट में ओन लगाना है, मिथेन के लास्ट में क्या लगाना है, अपने को ओन लगाना है। तो डाईफिनाइल 1 भी लिख सकते हो आप, लेकिन उसको लिखने की कोई नीड नहीं है क्योंकि 1 पे ही होना है, एक ही कार्बन है तो, ठीक है। तो 1 या 1 को हटा भी सकते हो आप लोग, 2 हैं इसलिए डाई लगाया मैंने। फिनाइल है, फिनाइल ग्रुप है ना। जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लेते हैं, वैसे बेंजीन रहती है, इसका बेंजीन नेम है, पर जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करती है तो इसको फिनाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो डाईफिनाइल, एक कार्बन को मैथ बोलेंगे, मिथेनोन। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये आपका IUPAC नेम है इसका, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।